मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा जयपुर से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो ई लेक्चर है वो एक्सपेरिमेंटल पार्ट का ही एक्सटेंशन है। आज हम जो करेंगे सेपरेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम मिक्सचर, कार्बनिक यौगिक के मिश्रण को पृथक करना और उसमें यौगिक की पहचान करना। इसी कड़ी में मिक्सचर नंबर 2 कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट नंबर 10 आप कॉपी में नोट करेंगे। एक्सपेरिमेंट 10 डेट और उसके नीचे उद्देश्य, दिए गए कार्बनिक यौगिकों के मिश्रण में से दो यौगिकों को पृथक कर ज्ञात करें। यह आपका ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है। आपको जो आज मिक्सचर दे रहे हैं ये भी वाटर सेपरेबल है। जल में एक भाग विलेय है और एक भाग अविलेय है। जो अविलेय भाग है उसे छान के अपन अलग कर लेंगे और अविलेय भाग को अवयव अ, भाग अ या यौगिक अ, तीनों में से कुछ भी कह सकते हो। जो भाग सॉल्युबल है, जल में विलेय है, वो क्षणित में आ जाएगा। तो क्षणित को जल ऊष्मक पर चढ़ाते हैं और एक वॉच ग्लास के अंदर इसको रखते हैं जल वाष्पित करने के लिए। तो जैसे जैसे जल ऊष्मक गर्म होगा, उसकी ऊष्मा से जल जो आपने वॉच ग्लास के ऊपर रखा है वो गर्म होगा और वो वाष्पित होता जाएगा। जैसे ही जल उसमें से पूर्णतः वाष्पित होगा, आपको विलेय भाग जो था जल में वो वापस प्राप्त हो जाएगा। ये भाग अवयव ब है या भाग ब है या इसे यौगिक ब भी कह सकते हैं। इस भाग को सुखाएंगे और यौगिक बी का परीक्षण इसमें करेंगे। अब अपन शुरू करते हैं यौगिक अ से, जो अविलेय भाग था, जो आपके हाथ में है, अवेलेबल है, उससे अपन काम शुरू करेंगे। तो आप हेडिंग दे दें भाग अ। भाग अ में जो कंपाउंड दिया जा रहा है उसमें भौतिक अवस्था उसकी जो है वो ठोस है। रंग सफेद है, यौगिक व्हाइट कलर का है और गंधहीन है, इसकी कोई स्मेल नहीं है। विलेयता देखें तो यौगिक ठंडे जल में अविलेय है। जल में अविलेय है इसीलिए अपने को भाग अ में मिला है। ज्वाला परीक्षण, जलाने पर यौगिक सफेद धुएं के साथ में जलता है, इसका मतलब एलिफेटिक है। इसके बाद में अपन करेंगे उस यौगिक के तत्व का परीक्षण। तत्वों में सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे तत्वों के परीक्षण के लिए। उसमें 3 खाने बनाएंगे। 3 खानों में पहले खाने में लिखेंगे प्रयोग, दूसरे में प्रेक्षण, तीसरे में निष्कर्ष, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट। अब पहला नाइट्रोजन एलिमेंट का अपन टेस्ट करते हैं। उसके लिए लसाने विलयन लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, FeSO4 डालेंगे। जब आप तीनों चीजें मिला लेंगे तो हरे रंग का अवक्षेप आपको प्राप्त होगा। हरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यौगिक में नाइट्रोजन उपस्थित है। अब इस हरे अवक्षेप में अपन मिलाएंगे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की 2-3 बूंदें और उदासीन FeCl3। जब FeCl3 का विलयन आप मिलाएंगे तो नीला रंग का विलयन प्राप्त नहीं होता है। विलयन का रंग नीला नहीं होने का मतलब नाइट्रोजन तत्व अनुपस्थित है। इसी प्रकार आप दूसरा टेस्ट करेंगे सल्फर के लिए। दोबारा से लसाने विलयन लेंगे, उसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालेंगे और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालने पर बैंगनी रंग का विलयन प्राप्त नहीं होता है। इसका मतलब सल्फर तत्व भी अनुपस्थित है।
अब आपके पास जो तत्व बचे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के तत्व बचे, उसके लिए लेसाने विलयन पुनः लेके उसमें अपन डालेंगे AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। कोई अवक्षेप नहीं आएगा, इस कोई अवक्षेप नहीं प्राप्त होता है। इसका मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों तत्व अनुपस्थित है। यदि क्लोरीन उपस्थित होता तो अपने को सफेद अवक्षेप प्राप्त होता, यदि ब्रोमीन उपस्थित होता तो हल्के पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता, और यदि आयोडीन उपस्थित रहता तो गहरे पीले रंग का विलयन अवक्षेप अपने को प्राप्त होता। इनमें से कोई अवक्षेप नहीं है, इसका मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों तत्व अनुपस्थित है। आप इसका रिपोर्ट करें। अतः यौगिक में नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन तत्व अनुपस्थित है। अब तत्वों के परीक्षण के बाद में अपन करेंगे इसके क्रियात्मक समूह का परीक्षण। क्रियात्मक समूह के परीक्षण के लिए वैसे ही आप टेबल बनाएंगे 3 खानों की। पहले खाने में प्रयोग, दूसरे में प्रेक्षण, तीसरे में निष्कर्ष। एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट। इसके बाद में आप सबसे पहले टेस्ट करेंगे, यौगिक का जलीय विलयन लेंगे और उसमें ब्लू लिटमस डालेंगे, नीला लिटमस। प्रेक्षण में आप लिखेंगे लाल रंग का, नीले रंग का लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, या नीला लिटमस लाल हो जाता है, या ये भी लिख सकते हो लाल लिटमस प्राप्त होता है। इसका मतलब निष्कर्ष में आप लिखोगे अम्ल या फिनोल, दोनों में से कोई भी एक समूह हो सकता है, तो अम्ल या फिनोल समूह हो सकता है, पॉसिबिलिटी है भी। इसके बाद पदार्थ का जलीय विलयन लेंगे, उसमें 5% सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन मिलाएंगे। तो आप देखेंगे प्रेक्षण में कि तेजी से बुदबुदाहट के साथ गैस निकलती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होगी। अतः कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है। अब आप नेक्स्ट टेस्ट करेंगे। इसके लिए इसके यौगिक का जो अपना कंपाउंड है उसका गलनांक निकालेंगे। गलनांक 121 डिग्री 121 डिग्री सेल्सियस है। तो आपके पास कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित हो गया और यौगिक का गलनांक आपको पता लग गया। अब आप सीरीज में इस टेम्परेचर पे कौन सा अम्ल हो सकता है उसे देखेंगे और यौगिक का परीक्षण करेंगे। तो यौगिक के परीक्षण के लिए वापस आपको यही टेबल बनानी है 3 खानों की। पहले खाने में प्रयोग, दूसरे में प्रेक्षण, तीसरे में निष्कर्ष। अब आप इसका जो कंपाउंड का टेस्ट है वो करेंगे। ठोस पदार्थ लेंगे, उसमें उदासीन FeCl3 को मिला के गर्म करेंगे। तो आप देखेंगे बफ कलर का, कबूतरी रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। इसका मतलब दिया गया जो यौगिक है वो बेंजोइक एसिड है। तो आप करेंगे बेंजोइक अम्ल उपस्थित है। इसके साथ आपका जो यौगिक भाग अ है, ए पार्ट है, उसका एनालिसिस पूरा हो गया, क्योंकि आपने बेंजोइक एसिड उसमें कंपाउंड आइडेंटिफाई कर लिया। अब अपन कंपाउंड बी का एनालिसिस करेंगे और इसी क्रम में करेंगे। अब अपन यौगिक का जो ब पार्ट है, मिश्रण में से ब भाग अपन ने अलग किया है, जल ऊष्मक में जल को वाष्पित करके जो अपने सॉलिड कंपाउंड प्राप्त किया है, उसमें यौगिक ब का अपन एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। यौगिक ब जो अपने को सुखाने के पश्चात कंपाउंड मिला है, उसका वो कंपाउंड अपने को ठोस अवस्था में मिला है, सॉलिड। तो अपन लिख देंगे भौतिक अवस्था उसकी ठोस है। रंग कंपाउंड आपको व्हाइट मिलता है, सफेद। गंध गंधहीन है, कोई स्मेल नहीं है इसकी। विलेयता जल से आप पृथक कर रहे हो, इसका मतलब जल में विलेय है, तो लिख दें यौगिक जल में विलेय है। ज्वाला परीक्षण, जलाने पर
यौगिक सफेद धुएं के साथ जलता है। इसका मतलब यौगिक एलिफेटिक है। अब इस यौगिक में भी आपको तत्व के परीक्षण करने हैं और तत्व के परीक्षण वैसे ही करने हैं जैसे यौगिक अ में किए हैं। पहले आप टेबल बनाएंगे, टेबल में 3 खाने बनाएंगे। पहले खाने में प्रयोग, दूसरे में प्रेक्षण, तीसरे में निष्कर्ष। सबसे पहले नाइट्रोजन एलिमेंट का टेस्ट करेंगे। लेसाने विलयन लेंगे, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे और ताजा FeSO4 का विलयन डालेंगे। आपको हरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। इस हरे रंग के अवक्षेप में तनु H2SO4 की 2-3 बूंद डालेंगे और उदासीन FeCl3 इसमें मिलाएंगे। तो आप देखेंगे विलयन का रंग नीला हो जाता है। नीले रंग का विलयन आपको प्राप्त होता है। इसका मतलब नाइट्रोजन तत्व उपस्थित है। अब जब नाइट्रोजन तत्व उपस्थित है तो नाइट्रोजन तत्व की उपस्थिति में सल्फर तत्व का परीक्षण जो अपन करते हैं वो लेसाने विलयन लेते हैं और उसमें उदासीन FeCl3 मिलाने पर रक्त जैसा लाल रंग प्राप्त होता है। यदि अपने को ऊपर नीले रंग की जगह रक्त जैसा लाल रंग प्राप्त होता तो अपन कहते हैं नाइट्रोजन के साथ सल्फर दोनों तत्व उपस्थित है। अपने को ऊपर कौन सा रंग मिला है? नीला, लाल रंग नहीं मिला, तो अपन कहेंगे सल्फर तत्व अनुपस्थित है। इसके बाद आप दोबारा से लेसाने विलयन लेंगे, उसमें AgNO3 को मिलाएंगे। AgNO3 को मिलाने पर किसी प्रकार का कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता। इसका मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, वो अनुपस्थित हैं। इसको आप टेबल के नीचे लिखें। अतः यौगिक में नाइट्रोजन तत्व उपस्थित है तथा सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तत्व अनुपस्थित है। इन तत्वों की अनुपस्थिति बताएं और नाइट्रोजन तत्व उपस्थित है, इसको आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना है। अब नाइट्रोजन तत्व उपस्थित है तो जो आपके पास क्रियात्मक समूह है वो 3 ही है, नाइट्रो, अमाइन और अमाइड। ये तीनों ऐसे क्रियात्मक समूह हैं जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित है। आपको क्रियात्मक समूह में सिर्फ इन 3 का टेस्ट करना है। जो क्रियात्मक समूह उपस्थित हो उसे आपको रिपोर्ट करना है। तो नेक्स्ट टेबल आप बनाएं, क्रियात्मक समूह का परीक्षण। दोबारा से टेबल बनाएं, 3 खानों की टेबल बनेगी। पहले खाने में प्रयोग, दूसरे में प्रेक्षण, तीसरे में निष्कर्ष, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और लास्ट वाले कॉलम में रिजल्ट। यौगिक लें, यौगिक लिया, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मिलाया। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो आपको अमोनिया गैस जैसी गंध आएगी। अमोनिया गंध आने का मतलब जो क्रियात्मक समूह है वो अमाइड है, CONH2 समूह उपस्थित है जो ब्रेकआउट हुआ और NH2 अमोनिया के रूप में आपको प्राप्त हुई, जिसकी स्मेल आप कहते हो अमोनिया की गंध आई। तो क्रियात्मक समूह आपका इससे कंफर्म हो जाता है कि अमाइड क्रियात्मक समूह यौगिक में उपस्थित है। अब आप इसका करेंगे तो यौगिक का, और यौगिक का परीक्षण करने से पहले उसका गलनांक ज्ञात करेंगे। तो यौगिक जो आपको दिया गया है उसका गलनांक 132 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज्ञात होगा। आप रिपोर्ट करें यौगिक का गलनांक 132 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब आप यौगिक का परीक्षण करेंगे, उसके लिए टेबल बनाएं। टेबल यही आपकी बनेगी 3 खानों की, प्रयोग, प्रेक्षण, निष्कर्ष। पहला इसमें एक्सपेरिमेंट है कि जो परखनली लोगे आप टेस्ट ट्यूब, उसे गर्म करें और सुखा लें। इस सूखी हुई टेस्ट ट्यूब में आप यौगिक को लेंगे, यौगिक को गर्म करेंगे तो आप देखेंगे यौगिक पिघल जाता है और उसमें से अमोनिया गैस निकल जाएगी। अब इसमें आप थोड़ा सा जल मिलाएं और 2 बूंद कॉपर सल्फेट की आप इसमें मिला दें। फिर आप मिलाएं सोडियम हाइड्रोक्साइड। बाइयूरेट टेस्ट है ये।
जब सोडियम हाइड्रोक्साइड आप इसमें मिलाएंगे तो बैंगनी रंग का विलयन आपको प्राप्त होगा। बैंगनी रंग का विलयन, ये जो बैंगनी कलर का विलयन है ये कंफर्म करेगा बाइयूरेट टेस्ट का और आपको बताएगा यूरिया उपस्थित हो सकता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठोस पदार्थ लेंगे, उस ठोस पदार्थ में HNO3 मिलाएंगे और गर्म करेंगे। गर्म करके इसे ठंडा करें तो आप देखेंगे सफेद क्रिस्टलाइन कंपाउंड आपको प्राप्त होगा, जो निश्चित करेगा कि यूरिया दिया गया यौगिक यूरिया है। अब आपके दोनों कंपाउंड्स, दोनों भाग ए और भाग बी दोनों का टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया। दोनों में आपने कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन कर लिया, ज्ञात कर लिया कि कौन सा कंपाउंड कौन से भाग में है। अब आप इसका परिणाम दें। परिणाम दिए बिना आपको कोई नंबर नहीं है, आपने निष्कर्ष निकाला है वहां पे। परिणाम इस एक्सपेरिमेंट में नीचे लिखेंगे। दिए गए कार्बनिक मिश्रण में यौगिक अ बेंजोइक एसिड है और यौगिक ब यूरिया है। तो इसके साथ आपका ये एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट की PDF फाइल मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कर रहा हूं। आप इसे सुने, पढ़ें और कॉपी में लिखने के लिए PDF फाइल आपको उपलब्ध है, उसे आप ओपन करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। जब लैब में आएंगे तो ये एक्सपेरिमेंट जब आपको दिया जाएगा तो आपको उसमें से देख के एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करना है। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो कर लें। चैनल में प्लेलिस्ट में जाके पुराने सारे वीडियो उसमें रखे हुए हैं, आप अपनी क्लास का प्लेलिस्ट खोल लें। क्लास में भी थ्योरी और प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट अलग अलग है। जिसको भी आपको जो भी काम करना है उसका प्लेलिस्ट खोल के आप वीडियो चेक कर सकते हैं। थैंक यू।